गुड मॉर्निंग क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या है? जब भी हमें जस्टिस चाहिए तो हम जो है वो जुडिशरी की हेल्प लेते हैं। मींस जुडिशरी मेंट फॉर जस्टिस। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है, तो कोर्ट जो है वो उसको जस्टिस दिलाने में हेल्प करेगी। तो A glance at the newspaper provides you a glimpse of range of work done by the courts in the countries। तो हम बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि जो कोर्ट है वो हमारी किस तरह से काम करती है, जस्टिस कैसे लोगों को प्रोवाइड करती है। और जो है कि इसका मतलब क्या है कि लॉ जो है वो इक्वल है हर किसी के लिए। तो मतलब हर सिटीज़न जो है इंडिया का, उसके लिए इक्वल लॉ है और हर किसी को ये राइट है कि वो अपने जस्टिस के लिए फ़ाइट कर सकता है। तो जहाँ पे भी उसको ऐसा लगता है कि उसको जस्टिस नहीं मिल रहा या फिर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या कोई भी, तो वो जो है वो कोर्ट में जा सकता है। तो इसी से जो है ये जस्टिस ही जो है, जुडिशरी ही जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर में। और उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्या रोल है? कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए हैं कोर्ट ने कि कोई भी टीचर जो है वो बच्चों को मार नहीं सकता, ठीक है। 2 स्टेट्स के बीच में अगर वाटर शेयरिंग के ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉर्ट आउट करती है। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। तो लोगों को अगर कोई उनका ऐसा क्राइम है तो उसके लिए पनिश भी करती है। तो ब्रॉडली जो है वो जुडिशरी के 2 टाइप के फंक्शन हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या आएगा कि द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। अगर किसी भी 2 लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है और सिटीज़न या फिर गवर्नमेंट के बीच में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने अगर लोगों के साथ कुछ भी गलत करा है तो भी लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट है या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है या फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, तो उसमें जो है वो जुडिशरी हेल्प करती है सेटलमेंट करने में। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। तो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है जुडिशरी को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मतलब ये होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जो है वो उसके डिफेंस में काम करेगा। मींस सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो देख रेख करता है, उसको फॉलो करने में हेल्प करता है। जहाँ पे भी उसका वायलेशन होगा वो उसके साथ जो है वो उसके अगेंस्ट फैसला करेगा, जहाँ पे भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। नेक्स्ट इज़ अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो हर सिटीज़न जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है तो अगर उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। मींस अदरवाइज़ क्या है, हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम है कोर्ट्स का, आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट पे जाते हैं। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई आपसे छीन रहा है, जैसे आपको कोई कह रहा है कि आप वोट नहीं दे सकते अगर आप 18+ एज के हैं और आपका वोट है, तो आप डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है। तो जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि हकीम शेख जो था वेस्ट बंगाल का, आपने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी कि एक एग्रीकल्चरल लेबर था। तो जब उसको चोट लगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेस नहीं था, उसके लिए बेड खाली नहीं था, तो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगा अपना ट्रीटमेंट कराया। तो बाद में उसने जो है वो केस किया कि ये मेरा राइट टू लिव जो है, राइट टू लिव आर्टिकल है 21, तो उसका वायलेशन है अगर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेस नहीं मिलता है। क्योंकि हर कोई इतना प्राइवेट ट्रीटमेंट कराना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति थी उस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो स्टेट के साथ जो है उसका केस था 96 में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया था कि जो है इसके फेवर में आया था उस मज़दूर के कि गवर्नमेंट जो है वो उसको कॉम्पनसेट करेगी, मतलब उसका जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल आया है उसको कॉम्पनसेट करेगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 26 जन 1950 जो कि हमारा रिपब्लिक डे है,
इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी? 1937 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो तब ये फेडरल कोर्ट बनी थी। और इसका कहाँ थी ये? जब पार्लियामेंट हाउस में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस होते थे वहाँ पे ये कोर्ट थी। और आज के टाइम पे ये कहाँ पे शिफ्ट हो गई है? न्यू दिल्ली में मथुरा रोड पे। तो 1950 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट बनी थी। इससे पहले फेडरल कोर्ट इसको बोला जाता था, जो कि ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश की थी। और उसके बाद आता है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है कि अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसने किसी भी अदर पर्सन की लैंड जो है वो ले ली है। तो अब इस केस में जुडिशियल सिस्टम क्या करेगा? अब मान लेते हैं कि पॉलिटिशियन के पास ही पावर है किसी भी जज को अपॉइंट करने की, और जो केस जो है इसका वो उसी जज के पास जाएगा। तो क्या वो जज फ्रीली फैसला कर पाएगा उसके अगेंस्ट? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस जज को उसी पॉलिटिशियन ने तो अपॉइंट करा है। तो अब इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट रखा गया है। मतलब हमारी जो एग्जीक्यूटिव है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे जो है वो जुडिशरी अलग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिशियन जज को अपॉइंट करेगा या फिर रिमूव करेगा, तो इसका एक अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोला जाता है। The control that the politicians hold over the judge does not allow for the judge to take an independent decision। अगर politicians का होल्ड रहेगा जुडिशरी पे तो कोई भी जज जो है वो फ्रीली डिसीज़न नहीं ले पाएगा, और इससे जो है वो जजेस की फ्रीडम में भी जो है उनकी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, और लोगों को भी बिल्कुल जो है वो जस्टिस नहीं मिलेगा। तो although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial processes, the Indian Constitution protect against this kind of situation। तो हम जनरली सुनते हैं कि अमीरों के या फिर जो मतलब अमीरों के हक़ में ज़्यादा जो है वो फैसले होते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इससे प्रोटेक्ट करता है हमें। मतलब उन्होंने हर टाइप का एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, सो दैट जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएँ, किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना हो। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस इंडिपेंडेंस के लिए इनकी पावर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया। कैसे कर दिया? इट मीन्स दैट अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द जुडिशरी। तो कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करता है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर जुडिशरी नहीं होती है। तो फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस इन हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इनसे अलग रखा गया है। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। अब एक जज को अपॉइंट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो उसको इजीली रिमूव कर दे। इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की जब भी मर्जी आई उसको रिमूव कर देगा। तो इन सब से जो है वो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाती है। It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमें पता चलता है कि वो लोग अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizen because anyone can approach the court। तो कोई भी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, और कोर्ट जो है वो उसके पूरे केस पे सुनवाई करके फैसला करेगी। तो इंडियन कोर्ट्स की स्ट्रक्चर कैसी है? जैसे आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, एक हायरार्की है। मीन्स सबसे डाउन लेवल पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगी या लोकल कोर्ट्स आएंगी, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट आएगी, और सबसे टॉप पे है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब हमें हर किसी के लिए, हर एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए पीस और जस्टिस जो है वो देना है उनको। तो हमारी 3 तरह की डिफरेंट कोर्ट्स हैं, और लोअर लेवल पे आती है, कुछ एपेक्स लेवल पे आती है। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट, जो ज़्यादातर लोगों के कांटेक्ट में आती हैं कोर्ट्स, वो कौन सी होती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं।
और इनको हम तहसील लेवल पे भी कह देते हैं और टाउन्स में भी होती हैं और ज़्यादातर केसेस यहीं पे सुने जाते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर प्रिजाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। तो हर स्टेट जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट का जो जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। और ईच स्टेट एज अ हाई कोर्ट, हर स्टेट की एक अपनी हाई कोर्ट है और स्टेट के लिए वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी में, और उससे ऊपर एक इंडिया की, पूरे इंडिया की एक सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से हमारा एक फेडरल सिस्टम है कोर्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। हाई कोर्ट्स जो है वो फर्स्टली इस्टेब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन सबसे पहले जो 1862 में इन 3 सिटीज़ में हाई कोर्ट्स बनाई गई थी। और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। तो 1966 में जो है वो दिल्ली की हाई कोर्ट बनी थी। आज के टाइम पे 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। पंजाब हरियाणा की एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है, और जो कि पंजाब एंड हरियाणा दोनों की कैपिटल है, और एक यूटी भी है। और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल, इन चारों इन चारों स्टेट्स की जो है एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना। काफ़ी टाइम तक इन्होंने एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर की, बट 1 जनवरी 2019 से जो है वो तेलंगाना की अलग जो है और आंध्र प्रदेश की अमरावती में अलग, अमरावती में नई हाई कोर्ट बनी है। तो अब इनको मिला के जो है वो 25 हाई कोर्ट्स हो गई हैं। कुछ सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। कुछ हाई कोर्ट्स की बेंचेस जो है वो दूसरी स्टेट्स में भी हैं, सो दैट वो मैटर्स को ज़्यादा इजीली और लोगों तक इजीली एक्सेसिबल हों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।